बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी दो रेसिपीज़ शेयर करूंगी। केरियां बाज़ार में आ चुकी हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ केरी की चटनी की दो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की जाएँ। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे कैरी की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कैरियाँ ली हैं। इनको धोकर छील लेंगे और इसके बाद दरमियान में से कट लगाकर इसकी गुठली रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इनको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। मैं इनको इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से काटें, जिस तरीके से आपको पसंद हो आप उसी शेप में इनको काट सकती हैं। तो सारी कैरियों को इस तरह मैंने यहाँ पर लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक खुला बर्तन लेंगे और जो कैरियाँ हमने काट के रखी थी उनको हम पतीले में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 गिलास यानी तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे। 1 चुटकी हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। इससे कैरियाँ बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। 1 चाय का चम्मच साबुत सरसों डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें साबुत राई डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कलौंजी डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें मेथे डालेंगे। 1 चाय का चम्मच सौंफ और 1 चाय का चम्मच ही साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद देखें कैरियाँ हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और 1 किलो कैरी से हम ये चटनी बना रहे हैं तो उसका हाफ़ यानी कि 500 ग्राम मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर इतनी क्वांटिटी में चीनी डाल सकते हैं। तो गुड़ को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो कैरियाँ मैं चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। तो 2 खाने के चम्मच हम इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह पर सूरख मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और चटनी को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना है, बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी चटनी अच्छे से पक कर रेडी हो चुकी है और काफ़ी थिक भी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। आप इसको फ्रिज में रखकर तकरीबन 10 से 15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे कैरी और प्याज की चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कैरियाँ ली हैं। इसको हम छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, ये वाली चटनी जो है इसको अगर आप फ्रेश बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप काफ़ी दिनों तक इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिट्टी की कुंडी ली है, इसमें हम चटनी को पीसेंगे। आम बिल्कुल भी खट्टे नहीं हैं तो 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। थोड़ा सा गुड़ शामिल करेंगे। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। 6 से 7 जवे लहसुन के, 5 अदद सूखी लाल मिर्चें और 2 हरी मिर्चें रफली काट कर डालेंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप उसके हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पीस लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप इस चटनी को चॉपर में भी बना सकते हैं या फिर आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और जो आम हमने ग्रेट करके रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच जो रेगुलर नमक हमारे खानों में इस्तेमाल होता है वो शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच ही इसमें काला नमक शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया डालेंगे। आधा खाने का चम्मच ही सौंफ और ज़ीरा शामिल करेंगे। साथ ही इसमें थोड़े से पुदीना के पत्ते शामिल करेंगे। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और वैसे भी गर्मी में पुदीने का इस्तेमाल हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी की रेसिपीज़ हैं और आजकल बाज़ार से बहुत अच्छी कैरियाँ मिल रही हैं। तो इन रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दोनों में से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस खट्टी मीठी मज़ेदार सी कैरी की चटनी को आप पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर अगर आप बच्चों को देना चाहें तो इसको ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगाकर भी दे सकते हैं। इस चटनी को आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। गर्मियों का मौसम है तो किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़े रहना काफ़ी मुश्किल लगता है, तो कम मेहनत कम खर्च में सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इस डेज़र्ट को बनाकर अपनी फैमिली के साथ ईद के मौके पर एंजॉय कर सकते हैं।
तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करती हैं। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है। मैंने यहाँ पर जो दूध इस्तेमाल किया है ये उबला हुआ दूध है, लेकिन मलाई वगैरह मैंने इसके ऊपर से नहीं उतारी, फुल फैट मिल्क है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और 3 से 4 सब्ज़ इलायची इसमें डालेंगे और थोड़ा सा ज़ाफ़रान इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप चीनी शामिल कर देंगे और दूध में उबाल आने देंगे। ज़ाफ़रान अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ सब्ज़ इलायची भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध में उबाल आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे, इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सा मीठा ये बनकर तैयार होता है और ईद के मौका पर आप इसको दावत वगैरह के लिए भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर दूध को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको हम ऐसे ऐसे दूध के अंदर शामिल कर देंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए हमने तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट तक पका लेना है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के बाद हमारा मिक्सचर काफ़ी थिक हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक होगा, तो यहीं पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। आम का मीठा हम बना रहे हैं तो 2 आम मैंने यहाँ पर लिए हैं। इनका छिलका उतार कर इनको हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे, लेकिन खट्टे आम आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं, अच्छे मीठे पके हुए आम आपने लेने हैं, तो ही आपका डेज़र्ट ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और खट्टे आम अगर आप इसमें डाल देंगे तो खटास की वजह से इस डेज़र्ट का वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। तो आम को छीलने के बाद हम इस तरीके से पहले लंबाई के साइड पे कट लगाएंगे और फिर इसी तरीके से दूसरी साइड पे कट लगाएंगे। एक आम को हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे और एक आम को रफली काट कर इसमें 1/4 कप दूध मिलाकर इसकी प्योरी बना लेंगे। और जो मीठा हमने बना के रखा था वो भी अच्छे से थिक हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो जो मैंगो हमने क्यूब्स की शक्ल में काट कर रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, वैसे अगर आप चाहें तो इस डेज़र्ट में कॉर्नफ्लोर की जगह पर कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप इस डेज़र्ट को मैंगो कस्टर्ड के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हर चीज़ में मैंगो का टेस्ट आता है तो वो इतना मज़ा नहीं आता है। और मैंने इसको दोनों तरीक़ों से बनाया हुआ है, तो जो रेसिपी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कैंडी बिस्किट लिए हैं, इनको हम चॉपर में डालकर बारीक कर लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप कैंडी बिस्किट ही इस्तेमाल करें, जो भी बिस्किट जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट के चूरे को हम किसी बॉल में निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं, तो चलिए अब असेंबलिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक सर्विंग डिश ले लेते हैं और जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको डिश के अंदर डालकर अच्छे से सेट कर लेते हैं। जो मैंगो प्यूरी हमने रेडी की थी उसको मैंने इस तरह से एक केचप वाली बॉटल के अंदर डाल लिया है। आप इसकी जगह पर पाइपिंग बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सिंपल सी डिश को भी अच्छे से डेकोरेट किया हो तो वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। और किनारों के ऊपर हम इस तरीके से बिस्किट का चूरा डाल देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक वुडन स्कीवर ली है, इसकी मदद से हम इस तरह से हल्का सा डिज़ाइन बना देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो डेज़र्ट रेडी है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और ठंडा होने के बाद इसको सर्व करेंगे। आई होप आप लोगों में ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। कच्चे आम का सीज़न आजकल चल रहा है और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ इससे बनाई जाती हैं, जैसे कि अचार, चटनी और मुरब्बे वगैरह। चटनी की 2 रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा, जो कि बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस बनता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने जो आम यहाँ पर लिए हैं ये तकरीबन 800 ग्राम है, यानी कि 1 किलो से थोड़े कम है। सबसे पहले हम इनका छिलका उतार देंगे। इसके बाद जो आम की गुठली है उसको हम निकाल देंगे और आम को हम पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि मुरब्बा बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा खट्टे आम नहीं लेने हैं। मतलब जैसे हम अचार के लिए आम लेते हैं जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, उस तरह के आम आपने नहीं लेने हैं। कम खटास वाले आम लेने हैं। और आम को बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। ये देखें, इस तरह से स्लाइसेस होने चाहिए। आम को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक खुला बर्तन लिया है, इसमें मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा, जो आम के स्लाइसेस हमने काट के रखे थे वो हम पानी में डाल देंगे। पानी के साथ आम को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है,
जब तक कि ये हल्के से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए, तो इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको छलनी के साथ बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का ये आम का मुरब्बा बनता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सारे स्लाइसेस को पानी में से निकालने के बाद हम पानी को गिरा देंगे और बर्तन को वापस चूल्हे पर रखेंगे और आम के स्लाइसेस को दोबारा से वापस इसी बर्तन में डाल देंगे। चीनी शामिल करेंगे। 400 ग्राम मैंने चीनी यहाँ पर इस्तेमाल की है, यानी कि जितने आम मैंने लिए थे उससे आधी चीनी मैंने इस्तेमाल की है। खुशबू के लिए हम इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ पर मुरब्बे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चाशनी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और आम के स्लाइसेस भी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, मतलब शीरा इनके अंदर अच्छे से जज़ब हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। अच्छा, मैंने दालचीनी के साथ साथ छोटी इलायची और ज़ाफ़रान भी डाला था, जो कि आई थिंक वीडियो में मिस हो गया है। वो भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दोनों चीज़ें डालना चाहें दोनों डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों नहीं डालना चाहते तो कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा हमारा आम का मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। आप इसको फ्रिज में रख के जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।